हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारा जो सीडीपी पहले होता था और केवीएस ने अब उसको रख दिया है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं इसके, या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो से मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो उससे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए में आता है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। लर्नर के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड यहाँ से होते हैं। जो हमारी सीडीपी में थ्योरी होती थी वो भी हमारी इसी पार्ट में इंक्लूड है। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको भी आगे बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिफाइन कर रखा है। तो पर्टिकुलरली जो मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में जो भी टॉपिक दिया है, जैसे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन से ये स्टार्ट होता है, तो एक एक टॉपिक को मैं अपनी वीडियोस में डीपली इंक्लूड करूंगी। और जो भी हमारा सिलेबस है मैं कोशिश करूंगी कि विद इन आपका जो टाइम पीरियड है, नोटिफिकेशन आने से पहले हम पूरी वीडियोस की हेल्प से अपने सीडीपी के सिलेबस को कंप्लीट कर लें, ताकि बाद में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। तो सेकेंड पार्ट जो है हमारा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में हमारे 15 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट सी में होता है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 4 मार्क्स का यहाँ से आता है। और पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन 2 मार्क्स का हमारा यहाँ से रहेगा। तो इन टोटल अगर हम देखते हैं तो 15, 15, 30, 4, 4 और 2 हमारा 40 मार्क्स का सीडीपी यहाँ से रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर मींस पार्ट ए। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इस कंसेप्ट में हमें पढ़ना है कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और मैच्योरेशन क्या होता है। और हम जानेंगे इस वीडियो से कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट सिमिलर है? क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखने लग जाएं तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, डेवलपमेंट का मतलब भी आगे बढ़ना होता है, और मैच्योरेशन मतलब आगे बढ़कर मैच्योरिटी ले लेना। देखा जाए तो तीनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बट हमारे सीडीपी में तीनों का ही मीनिंग बहुत डिफरेंट है। और इसके कंसेप्ट के बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ क्या होता है। तो देखिए, द चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जिसको हम एसेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा चेंज हो जिसको हम इजीली मेजर कर पाए और जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो। फॉर एग्जांपल, हाइट बढ़ रही है, मेजर कर सकते हो ना कि पहले 5 फुट था, अब 5 फुट 10 इंच हो गया, तो वो क्या हुई, हमारी ग्रोथ हो गई। अगर मैं बात करूं, पहले मेरा वेट 47 था, अब मेरा वेट 50 हो गया है, तो इट मीन्स मेरी वेट में ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ क्या हुआ, ग्रोथ मीन्स द चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब एक चीज देखिए, ग्रोथ की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी। पहली चीज देखिए, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ हमारी कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं चलती है। क्या मेरी जो हाइट है वो बढ़ती ही रहेगी? इसका मतलब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरी हाइट बिल्कुल पूरी लंबी हो जानी चाहिए, 7 से 8 फुट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। सो ग्रोथ इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में होती है, इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ग्रोथ अकर्स इंटरनली। जो ग्रोथ है वो हमारा इंटरनल प्रोसेस है। ग्रोथ एक्सटर्नल नहीं होता है, वो इंटरनली बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है, ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। तो हमारा जो ग्रोथ है वो किस वजह से होता है, जब हमारे फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड होते हैं, उनकी डिवीजन होती है, उस प्रोसेस के थ्रू हमारी ग्रोथ होती है। एंड अकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, हमारा सीटेट में भी रिपीट होता है कि जो ग्रोथ है वो किस वजह से होता है, हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से होता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो इसका आंसर रहेगा कि जो हमारी ग्रोथ है इट इज अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट फैक्टर्स। अगर मैं देखूं कि बिगिनिंग में जो ग्रोथ होती है, हम सब देख सकते हैं, पहले अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होती है। जो पेस है ग्रोथ का स्टार्टिंग फेज में बहुत स्पीड में होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो हमारा जो पेस है ग्रोथ का वो कम होता जाएगा। तो हमारे एक
ऑथर है एल.के. फ्रैंक, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि द चेंज दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट, किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट में अगर कोई चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होगा, द ओवरऑल चेंजेस दैट केम अबाउट इन अ चाइल्ड, किसी भी बच्चे में जो ओवरऑल चेंज आता है, ओवरऑल मीन्स उसकी हाइट भी बढ़ गई और साथ में उसका एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, स्किल वो भी बढ़ गया, तो दैट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो ओवरऑल चेंज जो किसी चाइल्ड में आता है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। हमने ग्रोथ को देखा तो ग्रोथ कौन से टर्म में था, क्वांटिटेटिव, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, बट जो डेवलपमेंट है दैट इज एडवेंट ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस। यहाँ पर हमारी बॉडी में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं दैट आर रियली वेरी डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड एंड असेस्ड। नेक्स्ट, चाइल्ड इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, सेक्सुअल, मॉरल, लिंगुअल डेवलपमेंट ऑल बिलोंग्स टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। किसी बच्चे की मेंटली ग्रोथ हो रही है, सोशली बिल्डअप हो रहा है, इमोशनली बिल्डअप हो रहा है, मोरली बिल्डअप हो रहा है, तो वो सब हमारा किसका पार्ट है, उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन एक देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि किसी बच्चे में फिजिकल चेंज हुआ, जैसे हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, तो व्हाट इज दैट, इज इट अ ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, तो वो हमारा किसका पार्ट होगा, ग्रोथ का। अगर क्वालिटी की बात हो गई, अगर क्वालिटी हम देखते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ किसमें होगा, तो वो हमारा होगा डेवलपमेंट में। तो क्वांटिटेटिव टर्म आपको याद रखना है ग्रोथ के लिए और क्वालिटेटिव टर्म आपको याद रखना है डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, रिजल्ट आर डिफिकल्ट टू असेस एंड मेजर। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डेवलपमेंट के रिजल्ट्स हैं उनको मेजर करना, असेस करना थोड़ा हमारा डिफिकल्ट होता है। तो डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस हैं वो इजी नहीं होते और स्पेसिफिक टर्म में नहीं होते, तो इसीलिए क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और जो हमारा ग्रोथ है वो एक डेवलपमेंट का सब पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट है या ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, तो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा ग्रोथ है वो इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और जो डेवलपमेंट है इट इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी पूरी लाइफ चलती रहती है। अब दो कंसेप्ट हमने कर लिया ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। थर्ड जो हमारा कंसेप्ट आता है दैट इज मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर ओवरऑल, बोथ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरली। तो मैच्योर मीन्स मैच्योरिटी। जब भी कोई चाइल्ड, कोई भी पर्सन मैच्योर हो जाता है, फिजियोलॉजिकली, फिजिकली भी और बायोलॉजिकली भी, इट मीन्स दैट पर्सन इज गेटिंग मैच्योर एंड द प्रोसेस इज नोन एज मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम मैच्योर हो जाते हैं, बोथ साइकोलॉजिकली एंड बिहेवियरली। तो इट इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्वायर्ड मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो हमारी मैच्योरेशन की स्टेज होती है, मैच्योरेशन की स्टेज पे जब हम तब आते हैं जब हमारी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। और जो मैच्योरेशन क्या काम करती है, जो हमारे सोशल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरी जो मेंटल स्टेबिलिटी थी या सोशल इंटरेक्शन था वो कम था, जैसे जैसे मैं मैच्योर होती रहूंगी वैसे वैसे वो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे हम पहले एडोलेसेंस एज में हमारे पास हमें एंगर ज्यादा होता है, एंगर इश्यूज होते हैं, बट जब हम मैच्योरिटी हमारे पास आ जाती है तो एंगर इश्यूज अपने आप कम होने लगते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल मैच्योरेशन और कॉग्निटिव मैच्योरेशन। जो हमारी मैच्योरेशन है वो दो तरीके की होती है, फिजिकल मैच्योरेशन और मेंटल मैच्योरेशन। जो फिजिकल मैच्योरेशन है दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट। जब हमारी जो बॉडी की ग्रोथ फिजिकली बढ़ती है, ठीक है, फिजिकली हम मैच्योर होते हैं तो वो हमारी फिजिकल मैच्योरेशन होते हैं। और जब हम थिंकिंग प्रोसेस, पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड और जजमेंट, ये सब हमारी इंक्रीज होती है तो वो हमारी कॉग्निटिव मैच्योरेशन होती है। तो मैच्योरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ग्रोथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं, हमारी हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रोथ।
और डेवलपमेंट, अगर ओवरऑल चेंज जो भी आता है चाइल्ड में, उसके मेंटल प्रोसेस में, उसके सोशल प्रोसेस में, उसके इमोशनल, मॉरल, इन सब प्रोसेस में, तो दैट इज डेवलपमेंट। और ये हमारा क्वालिटेटिव टर्म पे मेजर किया जाता है। और मैच्योरेशन जो है, मैच्योरेशन वो प्रोसेस है जो ग्रोथ के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि हमारे जो मेंटल, सोशल, जजमेंटल, इन सब चीजों को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग करना, तभी हम मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अब मैं आपके साथ बात करूंगी हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड जो चीज है, पहला टॉपिक था हमारा कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। देखिए, अगर करने लग जाए तो इनमें बहुत सारी चीजें आती हैं, फीचर आती हैं, एडवांटेज, मतलब कुछ भी इसमें बहुत चीजों को इंक्लूड किया जाता है। बट अगर मैं आपको पेपर की बात करूं तो पेपर के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इसके कोई भी फीचर उठा के इतना ज्यादा, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी मैच्योरेशन की बात हो रही है, या फिर आपकी डेवलपमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट के बाद आता है प्रिंसिपल्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और अगर कोई भी आपको डाउट है रिगार्डिंग ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।